अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़खरुद्दीन पिशावरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़खर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, किस तरह इसको भेजना है और सारी डिटेल मैंने इसमें आपको बताई थी। उससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरह अप्लाई किया था और किस तरह मैं गया था। अपनी जो मुकम्मल स्टोरी थी वो उसमें मैंने आपको बताई थी। आज तीसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ख़ुद फाइनल कर लिया है दूसरे वीडियो के देखकर कि मैंने किन दिनों में जाना है, कौन से महीने में जाना है और कौन से सिटी में जाना है, और फिर आपने ये भी फाइनल कर दिया कि आपने अप्लाई भी कर ली, इसके बाद आप खुश नसीब थे, आपका नाम भी आ गया और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर लिया। तो अभी जो सबसे आखिरी मरहला है वो है तैयारी का। आपने जाने से पहले तैयारी करनी होती है और तैयारी में जो मेन चीज़ होती है वो है ख़र्चे का, कि आप कितना ख़र्चा कर सकते हैं या आपका कितना ख़र्चा आ सकता है। तो मैं गया था अप्रैल 2025 में, मेरा कितना ख़र्चा आया था वो इस वीडियो में मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ और ये सारी लिस्ट मैंने बनाई है तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं ज़ियारत का, वीज़े का नहीं, ज़ियारत का, उसमें जो आपका मेन ख़र्चा आता है वो है मेडिकल का। मेडिकल में आपने कुछ टेस्ट करने होते हैं जिस पर 2000 से 2200 रुपये का ख़र्चा आता है, फिर आपने TCS के थ्रू उसको भिजवाना होता है। तो पहला जो ख़र्चा होता है वो आप यूँ समझ लें कि 2500 वो आपका ख़र्चा आ सकता है इस पर। उसके बाद अगर आपका नाम, और एक बात और, इसके साथ 1000 रुपये आप नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं, जो इसकी एक समझ ले रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई या इस तरह कुछ होगी, तो वो आप जमा करवाएंगे। तो पहली ज़ियारत फार्म जब आप फिल करवाएंगे, इसको जमा करवाएंगे, तो आप समझ लें कि 3500 रुपये का 3500 का ख़र्चा आपका आएगा इस पर। फिर दूसरा जो खर्च आता है जब आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होता है, शॉर्ट लिस्टेड होने तक आपका दूसरा कोई भी खर्चा नहीं आता। अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो ये 3500 या 3000 या 4000 जितने भी रुपए हैं वो आपके चले जाएंगे, मतलब इसकी कोई रिफ़ंड नहीं होगी। उसके बाद जो मेजर और सबसे बड़ा खर्चा होता है वो जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपने जमा करवानी होती है बैंक ड्राफ्ट की सूरत में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में। वो होता है, जब मैं गया था अप्रैल 2025 में तो मेरा ख़र्चा आया था 58,000 रुपये। मैंने जमा करवाए थे 58,000 रुपये। जब आप जाएंगे तो शायद इससे ऊपर भी हो सकती है और इससे नीचे भी। तो मैंने जमा करवाए थे 58,000 रुपये और इसमें शामिल थे मेरा ट्रांसपोर्ट लाहौर से दिल्ली, लाहौर से वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली बाई ट्रेन और दिल्ली से फिर मेरे होटल तक, और फिर होटल से डेली दरगाह, दरगाह से डेली होटल तक। तो ये सारा जो ट्रांसपोर्ट था, और फिर जो 6 रातें मैंने वहाँ पर गुजारी थी दिल्ली में, और 3 स्टार का वो होटल था, साफ़ सुथरा, बड़ा मज़ेदार, मतलब नॉर्मल सा था लेकिन परफेक्ट था, उसमें कोई इस तरह कमी नहीं थी। तो वो मैंने जो गुजारे थे 6 दिन 6 रातें, तो वो इसमें शामिल थी। अगर आप जाएंगे तो शायद 60,000 होगी या 65,000, तो ये भी नहीं कंफर्म नहीं है क्योंकि हर साल ये बढ़ती है। आपको पता है कि हमारी पैसों की जो वैल्यू है वो डाउन होती रहती है, तो इस वजह से ये पैसे बढ़ते हैं। तो मेजर जो ख़र्चा है वो यही है, 58,000 या 60,000 आप समझ लें। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और दूसरा जो आपका ख़र्चा होगा, और आप शायद कराची से ताल्लुक़ रखते हो, मुल्तान से या पेशावर से, मर्दान से, कहीं से भी, तो आपका तीसरा जो ख़र्चा होगा वो लाहौर जाने का और फिर वापसी पर लाहौर से वापस आने का। तो मैं पेशावर से गया था लाहौर, लाहौर से फिर वापस पेशावर आया था, तो मेरे आने और जाने का जो खर्चा हुआ था वो था 5,000। तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें। बाकी जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपका सारा ट्रांसपोर्ट, होटल, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर उन्होंने वो पहले से ली होती है, वो पेड होती है। इसके बाद जो आपका ख़र्चा होता है वो होता है आपके खाने पर, आपके शॉपिंग पर, आपके घूमने पर, आप कहाँ जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप 200-300 में भी कर सकते हैं और 2-3 हज़ार में। मेरा जो अपना ख़र्चा हुआ था 6 दिन थे और उसमें 1 दिन हमने होटल में गुजारा था, 4 दिन हम घूमे थे और 1 दिन जाने के और 1 दिन वापसी की, तो तकरीबन 7 दिन थे। और इसमें 4 दिन या 5 दिन जो हमें मिले थे घूमने की, तो उन 4 या 5 दिनों में जो मेरा ख़र्चा हुआ था खाने पीने का वो था 8,000।
तो 8,000 मेरा जो खर्च हुआ था वो मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा हुआ था। कुछ लोगों ने 3,000 में किया था, कुछ लोगों ने 5,000 में। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या कितना खर्च करते हैं। असल में मेरा जो खर्चा हुआ था ज़्यादा, तो इसकी वजह ये थी कि मैंने डिफरेंट चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें वो ट्राई करनी थी। तो एक वक्त में मैं थोड़ा थोड़ा खाकर 3-4 चीज़ें वो मैं ट्राई करता था। तो इस और हम 2 बंदे थे, तो इस वजह से फिर खर्चा थोड़ा कंट्रोल भी हुआ। तो हमारा जो टोटल खर्चा हुआ था 5 या 6 दिनों का, वो था 8,000। और उसके बाद जो खर्चा आता है मेन, वो होता है आपके घूमने पर। जब आप जाते हैं, रक्षा करते हैं और इसके अलावा टिकट पेड करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की जो खर्चे होते हैं ये भी डिफरेंट होती है। ये आप पर डिपेंड करते हैं, आप रक्षा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, एसी वाली गाड़ी लेते हैं या नॉन एसी। तो हमने चूँकि ये सारा सफ़र जो था वो रिक्शे पर किया था या मेट्रो पर। तो मेरे जो और हम 2 बंदे थे। अगर आप एक बंदा हो तो आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है। आप 2, 3 या 4 बंदों का ग्रुप बना ले और आप इकट्ठे घूम ले, तो फिर आपका खर्चा थोड़ा वो कम हो जाता है। हम 2 बंदे थे, हम इकट्ठे रिक्शे में जाते थे, तो हमारा खर्चा डिवाइड होता था इसी तरह। तो मेरा जो टिकटिंग का था और रिक्शे का टोटल खर्चा 5 दिनों का, वो हम दोनों पर जब डिवाइड हुआ तो 2-2 हज़ार रुपये पर बंदा, मतलब मेरा खर्चा हुआ था 8,000 खाने का और 2,000 रक्षा और टिकटिंग एंट्री टिकट वगैरह का। तो 10,000 आप ये हिसाब कर ले। इसके बाद जो होती है खर्चा, वो होता है शॉपिंग पर। शॉपिंग वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना शॉपिंग करते हैं, कितना लेते हैं, क्या लेते हैं। मैंने जो शॉपिंग की थी वो तकरीबन 9 से 10,000 रुपये की थी। तो इन सब को मिलाकर अगर मैं आपको बता दूं तो मेरा जो खर्चा हुआ था वो था 86,000, 86,000। तो अभी आप अपना हिसाब लगा ले, आप कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना आप बचा सकते हैं, कितना आप लगा सकते हैं। तो इन सब का हिसाब लगाकर अपने आप के लिए आप अपना बजट बना लें और आप ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। मेरा खर्चा हुआ था 86। आप 80 पर भी आ सकते हैं, 75 पर भी आ सकते हैं और आप 1 लाख से अबव पर भी जा सकते हैं। तो ये था सारा डिटेल मेरा जितना खर्चा हुआ था। और इंशाल्लाह इसके बाद जो आने वाली वीडियोस है, आप मेरे चैनल ट्रैवल विद फ़खर को सब्सक्राइब करें। इसी पर मैं शेयर करूंगा मेरा जो ट्रैवल था सारे व्लॉग्स की सूरत में, मुख्तलिफ एपिसोड की सूरत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, रास्ते में मैंने क्या देखा, मैं किस तरह अमृतसर पहुंचा, अमृतसर से किस तरह मैं दिल्ली गया, उनका ट्रेन किस तरह था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप ट्रैवल विद फ़खर को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।